टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। साफ तौर पर जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं उसमें देखा जा रहा है कि तेज पानी और मलबे में किस तरह से घर बह गए। बाजार पूरी तरह से धराली का ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से प्रभावित है। करीब 50 से 60 लोगों के लापता होने की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी जब वहां स्थानीय प्रशासन काम शुरू करेगा तब और जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल सेना, एसडीआरएफ लग चुकी है काम में। राहत और बचाव का काम जारी है। सीएम धामी लगातार खुद नजर बनाए हुए हैं। ये उत्तरकाशी का धराली का इलाका है जहां पर बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। अरे भाग गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चले गया सेफ जगह, सेफ है मंदिर। कत्ती मारी कैसे गिरा भाई? भागो ये राम बहुत कितने लोग चले गए यहीं पर। यहाँ तो काम क्या बता लेगा। और कुछ देर पहले हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात की इस आपदा के बाद। क्या उनका कहना था, सुनिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सर, इस वक्त क्या जानकारी आप तक पहुंच पाई है? इस वक्त स्थिति है क्या? हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अभी धराली हमारा उत्तरकाशी हर्सिल के पास का एक नगर है, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से ज्यादा मलबा आया है, तो उसमें कुछ लोग अभी कुछ नुकसान की संभावना है। बचाव के काम के लिए तत्काल वहाँ सेना के लोग भी पहुंच गए हैं। हमने जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन के लोग और हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सभी लोग बचाव के काम में वहाँ लगे हैं। अभी आकलन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर हमारा अभी यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बचाव किया जाए, जल्दी से जल्दी वहाँ राहत का काम किया जाए। सर, बादल फटने से मची तबाही की तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, दर्जनों मकान इसकी चपेट में आ गए हैं। ऐसे में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पहले से भी थी क्या? क्योंकि ये साफ है सर कि किस तरीके से कुदरती आफत यहाँ उत्तरकाशी में बनी हुई है। नहीं, देखिए, ये चूंकि क्या है कि बादल फटने की घटना ऐसा कोई अनुमान पहले से नहीं होता है कहाँ पर, लेकिन यह है कि हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, अन्य विभाग पहले से ही सभी तैयारियां करते हैं कि आपदा आने के बाद रिस्पांस टाइम जो है कम से कम हो, लोगों को जल्दी से जल्दी राहत और बचाव के कार्य किए जाएं। उस काम को कर रहे हैं जी। सर, अभी धाराली गांव के हालात के बारे में जो जानकारी आप तक है, कितने ऐसे गांव या कितने ऐसे घर जो इसकी चपेट में? अभी देखिए, प्रारंभिक चीजें हैं, क्योंकि अभी घटना हुई है, थोड़ा अब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो अभी उसके बाद ही मालूम हो पाएगा कि कितना क्या अभी हुआ है। अभी हमारा पूरा ध्यान है कि सबको बचाया जाए, वहां पर राहत के काम जो है तेजी से किए जाए। सर, क्योंकि इतने घर इसकी चपेट में आए हैं, आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन कि कितने लोग हताहत हुए अभी तक? मैडम, अभी प्रारंभिक चीजें हैं, मैंने कहा कि बादल फटने की घटना हुई, सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और हमारा काम है उसको जो है जल्दी से जल्दी लोगों को वहां पर बचाव और राहत किए जाएगा, उसी पर लगेंगे। धन्यवाद धामी साहब, शुक्रिया TV9 से बातचीत के लिए आपका। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ आनंद शर्मा जुड़े हैं जो अध्यक्ष हैं भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी से जुड़े हैं। हमारे साथ नवीन भटनागर जी मौजूद हैं, पूर्व DIG NDRF। आप दोनों से हम बात करेंगे इस आपदा के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं जो धराली की हैं। बादल फटने के बाद किस तरह से मलबा तेज़ी से नीचे की तरफ आया और एक पूरे गाँव को, बाजार को अपनी चपेट में ले लिया यहाँ पर। लेकिन जो आपदा आई है उस पर SDRF का क्या कहना है, पहले वो भी सुन लेते हैं। जो आसपास की NDRF है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पर पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो
हमारी SDRF की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, SCOC जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। और सारी की सारी एजेंसी जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे ITBP है, NDRF है, सभी की सभी टीम्स मौके पे पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। तो SDRF की तरफ से बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर सभी जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं वो काम में जुट गई हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं सभी लोग। लेकिन हमारे साथ नवीन भटनागर जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन भटनागर जी, इस वक्त प्राथमिकता सबसे पहले जाहिर सी बात है इस बात की है कि लोगों तक राहत पहुँच सके और जो लोग प्रभावित हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके। तो किस तरह से सबसे पहले इस तरह की जब आपदा आती है तो काम करता है NDRF, SDRF और तमाम और एजेंसीज, और कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, क्या कुछ हो रहा होगा इस वक्त? जी, हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जल्दी से जल्दी मैन पावर को बचाया जाए, ह्यूमंस को बचाया जाए, और उसके लिए हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाते हैं। और इसके अलावा जो है लोकल सपोर्ट भी हमें चाहिए होता है। बाकी हमारे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोग NDRF वाले लेके जाते हैं अपने साथ में, और जरूरत पड़ने से और भी हमारी मैन पावर आ जाती है। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन है और बाकी सारी तैयारी की जा रही है। तो इसके अंदर मेन हमारी समस्या यही होती है कि जो है कितना जल्दी हम वहां पहुंचे और कैसे हम लोगों को रेस्क्यू करें, क्योंकि बादल फटने में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के बादल कच्चे, ये यहाँ के जो पहाड़ हैं कच्चे हैं और इसमें वाटर स्टैग्नेशन होता रहता है। तो जहां पर ज्यादा क्लाउड बस्ट होता है तो पानी का जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ जाता है और वो जो वाटर स्टैग्नेशन पॉन्ड्स हैं वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते और वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। जब वो बह के आते हैं तो अपने साथ साथ जो है काफी मिट्टी, बोल्डर्स और सब लेके आते हैं, जिससे नीचे तक जो है नुकसान होता चला जाता है। रोड भी, पानी और मकान और ये सारे जो है जितना इंफ्रा है वो सारा डैमेज हो जाता है, अच्छी तरीके से डैमेज हो जाता है इंफ्रा। जी।